डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना जी? ठीक है ना? मस्त है ना? चलिए, मस्त हैं तो ज़रा CGL का फॉर्म भरा गया है, CHSL का फॉर्म भरा गया है, स्टेनो का भी लगभग भरा गया है। क्लियर है ना? अब हमको क्या करना है, MTS का 5 तारीख से भरना है, पता है ना? तो MTS का जो 5 तारीख से भरना है उसके लिए ज़रा तैयार हो जाइए, समझे? तभी मज़ा आएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, समझे? 1 तारीख वाले बैच की तो स्टार्टिंग हो गई है बाबू, है ना? जितना हो सकता था उतना तो आप लोग का सहयोग नहीं मिला, है ना? लेकिन फिर भी लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने 2021 में SSC की परीक्षाएं जितनी भी होने वाली है, जैसे CGL की, CPO की, CHSL की, MTS की, ठीक है ना, सबको ध्यान में रखकर बाबू 15 फरवरी से, ठीक है ना, टारगेट 21 नाम से बैच स्टार्ट किया है, करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी लोग इसमें आएंगे, ठीक है, शामिल होंगे। क्लियर? ठीक है। और जो बच्चे पुराने भी हैं, नए भी हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं वो भी इसमें आएंगे। क्लियर? चलिए विद्यार्थियों, देखिएगा, हम लोग फिर से 15 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। हमारे सामने है, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। सही लग रहा है? आप लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन? ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। सब सही लग रहा है देखने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ एरर है। उसको थोड़ा सा आप देखिए बढ़िया से। यहाँ पर देखिए बाबू, एरर है कहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, टर्म है नाइदर। नाइदर आपसे क्या कहता है? नाइदर आपसे कहता है कि जब 2 के बीच की बात हो तो नाइदर का यूज करते हैं। जब 2 के बीच की बात हो तो नाइदर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ 2 से अधिक हैं, इस वजह से यहाँ क्या यूज किया जाएगा बाबू? नन का यूज किया जाएगा। डैट मीन्स नाइदर की जगह यदि आप नन लिख देते तो वो सेंटेंस सही हो जाता। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना? समझ में आ गया होगा? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग ट्रूथ। ये देखिएगा, नियम के हिसाब से तो ऐसे हम ऐसी गलती इसको कर सकते थे कि हमको नोइंग नहीं लिखना चाहिए, लेकिन ये देखिएगा, आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद जब भी हमारा वर्ब आएगा वो अपने चौथे रूप में होगा, लेकिन नो को हम लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन में रखते हैं, जिनका ING लगाना उचित नहीं है। तो यहाँ होना चाहिए था बीइंग नो। क्लियर? ठीक है, तो ये भी एक गलती ही माना जाएगा। लेकिन दूसरी गलती ये है कि ट्रूथ मतलब क्या होता है बाबू? सत्य, है ना? सच या सत्य। क्या? सच या सत्य। और ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है ना बाबू? क्या इसको आपने देखा है कि सच कैसा होता है? ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नॉन है तो इसके आगे हमको क्या लगा देना चाहिए बाबू? द। यानी यदि हम यहाँ पर द लगा देते तो मेरा ये पोर्शन सही हो जाता। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया है। इट इज टाइम, ये देखिएगा, यू डिसाइड, ये देखिएगा, इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम। क्लियर? ये इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, जहां भी दिखेगा याद रखिएगा, उसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा, उसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है बाबू? पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर डिसाइड को काट दीजिए, और यदि हम लोग डिसाइडेड कर लेंगे तो ये मेरा सही हो जाएगा। क्लियर है ना? पास्ट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना? सही है ना? फिर से देखिएगा, जहाँ पर इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम मिलेगा तो उसके बाद का जो सेंटेंस रहेगा वो पास्ट टेंस में रहेगा, और पास्ट टेंस में है तो उसके हिसाब से हमने डिसाइडेड में उसको चेंज कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक।
ये देखिएगा सेंटेंस यहाँ पर जो है ना बाबू ये पैसिव है। पहले हमको ये समझना चाहिए था ये सेंटेंस जो मेरा है पैसिव है। क्या है? पैसिव है। और जब सेंटेंस मेरा पैसिव है तो लेट का यूज नहीं ना होना चाहिए बाबू। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए बाबू? शुड अलाउड, है ना, हिम टू स्पीक। क्या हम लेट को एक्सचेंज करेंगे और उसकी जगह पर शुड अलाउड टर्म यूज करेंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है ना? तो लेट को हटाइए और उसकी जगह पर ये लगाइए, क्योंकि सेंटेंस मेरा पैसिव है। क्या है बाबू? पैसिव है। कोई दिक्कत नहीं ना? देख रहे हैं ना, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक, तो क्या हो जाएगा? शुड अलाउड हिम स्पीक। क्लियर? टू स्पीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। चलिए बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया कप ऑफ कॉफी, तो ये तो सिंगुलर है, उसके हिसाब से इज लगाए हैं। इज एन एक्सलेंट कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट टू होता है, तो इस हिसाब से हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई भी गलती है। आप डायरेक्ट नो एरर मारें, ये पूरी तरह से सिंटेक्स हो चाहे किसी भी प्रॉब्लम के आधार पर हमेशा के लिए सही है। क्लियर है ना? हर एक वर्ड के हिसाब से इसमें वर्ड यूज किए गए हैं। ठीक है ना? प्रीपोजिशन का भी सही यूज किया गया है, तो इस हिसाब से ये मेरा सेंटेंस सही है। क्लियर है ना? तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा बाबू देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको पढ़ लें बढ़िया से। लिखा हुआ है जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। उसके अंदर का जो जज था, जज यहाँ पर क्या हो गया? स्ट्रैक्ट नॉन हो गया बाबू। वो उसके ऊपर हावी हो गया और उसने अपने ही पुत्र को फांसी की सजा सुना दी। तो जब ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नॉन है, उसके अंदर का जज, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गया बाबू, हैं? जब और अब्स्ट्रैक्ट नॉन हो गया तो इसके आगे हमको क्या लगाना चाहिए था? द। यदि हम इसके आगे द लगा देते तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता। कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है ना? दम देखिए और तुरंत आपको लगेगा कि आप बना लेंगे, है ना? हैं? वीडियो देखने से पहले आप इसको देखिए खुद कि आंसर क्या होना चाहिए, फिर हम लोग फिर करते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? 9th ऑफ द पिलर, है ना? ये देखिएगा, इस टर्म को हम सिंगुलर मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बाबू? ये ऑर्डिनल नंबर का ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत आता है, और ऑर्डिनल नंबर वाले जो भी टर्म होते हैं ना बाबू वो सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर हैं तो ये हैव का यूज गलत है। क्या होना चाहिए उसकी जगह बाबू? हैज का। क्लियर है ना? हिंदी जाने बिना ही हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप इसको पहले पढ़ लें एक बार बढ़िया से। बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा सा खाली आपको फंसाने का कोशिश किया है। ठीक है ना? फंसिए नहीं। देखिए, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। मोस्ट पीपल होगा जी, क्या होगा जी? मोस्ट ऑफ द पीपल। क्या होना चाहिए था बाबू यहाँ? मोस्ट, क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना? ये ऑफ द का यूज होना चाहिए था, यहाँ पर ये यूज नहीं किया। इस हिसाब से ये पोर्शन गलत माना जाएगा। मोस्ट ऑफ द होता है ना बाबू, ये नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, क्लियर, सेवरल ऑफ, याद है? क्लियर? तो वहां पर क्या कर दीजिए? मोस्ट ऑफ कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। क्लियर है ना? देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी सवाल है भाई, बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। क्या क्या कर रहे हैं बाबू? कहता है आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू। याद रखिएगा बाबू, एम्ड माने लक्ष्य होता है ना, हैं? तो एम्ड जो होता है ना अपने साथ क्या लाएगा बाबू? एट। क्लियर? और एट लिखे हैं तो ऐसे भी तो पढ़े हैं ना बाबू कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी एम्ड एट, और यहाँ पर कर देना चाहिए हम लोग को ब्रिंगिंग। क्लियर? तो आवर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन। क्लियर? टू का यूज यहाँ पर गलत है, ऊपर से यहाँ पर ब्रिंगिंग लिख देना चाहिए। दोनों कंडीशन में मेरा ये पोर्शन में गड़बड़ी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू?
समझ में आ रहा है ना, बुझा रहा है ना, पॉइंट पॉइंट को हम पकड़ने के लिए बता रहे हैं, समझे। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा गड़बड़ा जाइएगा, है ना। ज़्यादा खाली कॉपी मोटा करने से थोड़े काम चलेगा, पॉइंट को पकड़िए, समझे, अपने आप क्लियरेंस मिलता चला जाएगा, समझे। हमको हिंदी करने का मौका मिलेगा क्या एग्जामिनेशन के लिए? नहीं ना, हम लोग तो अभी एकदम टारगेट किए हुए हैं ना भाई, टारगेट किए हुए हैं क्या कि एसएससी इस बार जो भी एग्ज़ाम ले ले हमको सबको निकाल देना है। और निकालने के लिए इंग्लिश बनाने के लिए जानते हैं बाबू वहाँ टाइम मिलेगा कितना, तो 10 मिनट। 10 मिनट में पूरा ज़रा हिंदी कर कर के देखेंगे तो कभी बनेगा क्या? नहीं ना बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो वैसे कंडीशन में हम लोग को इसी तरह से थोड़ा सा ट्रिकी होना होगा। ट्रिकी कुछ होता नहीं है बाबू, जो बच्चे क्वेश्चंस को बनाते जाएंगे, ये वीडियो मेरा देखते जाएंगे, समझे, तो देखते जाते हैं तो फिर वही क्वेश्चन जब बार बार उनके सामने आने लगता है तो लगता है ये सब तो हम जानते हैं, तो अपने आप डायरेक्ट मारना शुरू कर देते हैं आंसर। तो लगता है कि वो ट्रिक जानता है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं जानता है, हम ही कोई ट्रिक थोड़े जानते हैं। क्या होता है, इतना बार उसको किए हैं, आपको भी करना है, ताकि जब भी मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तुरंत उसको धाकर मारेंगे। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, कोई भी असमंजस नहीं होना, कोई भी डायलेमा की परिस्थिति नहीं लानी है, दम इस बार निकलना है बाबू, कोई उपाय नहीं है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए आप। कहता है 3 कंडीशंस क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सॉइल, टेम्परेचर एंड, है ना। जब आप 3 टर्म को जोड़ते हैं, है ना, तो एंड जो होता है लास्ट वाले के पहले यूज होता है। तो यहाँ देखिए बाबू आपका सॉइल हो ही गया, यहाँ टेम्परेचर हो गया, और ये तो और है, यानी इन दोनों में से कोई एक, तो यहीं पर ना मेरा एंड जाएगा जी। क्या होगा बाबू? एंड। क्लियर है ना? जब 2 लोग होंगे तो बीच में एंड आएगा। क्लियर? जब 3 लोग होंगे तो तीसरे वाले के पहले एंड आएगा। क्लियर? इसको याद रखें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबॉडी हु आस्क्ड फॉर इट। यदि मेरे पास कुछ पैसे होते, सॉरी ढेर सारे पैसे होते, तो जो भी कोई हमसे मांगने आता ना उसको हम जरूर दे देते। तो यहाँ हैड है जो काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, कल्पना न है जी, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि नहीं, और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में हम हैड का ही यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये पोर्शन सही है, और यदि यहाँ पर हैड यूज किया तो यहाँ पर देखिए वर्ब का दूसरा रूप यूज किया, तो इस हिसाब से ये पोर्शन भी सही है, ये पोर्शन भी सही है। और देखिएगा वुड रहे या कोई भी मॉडल रहे, कोई भी मॉडल रहे या वुड रहे, कुछ भी रहे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यूज करते हैं। तो यहाँ देखिएगा गिव भी इसको सही कर दे रहा है, यानी सेंटेंस है जो पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें। चलिए बाबू हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ओल्ड मैन फील्ड सम ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन विथ हार्डली ए नो। देखिए इधर ये हार्डली भी किसी तरह से निगेटिव सेंस में ले आता है बाबू, और जब ये निगेटिव सेंस में आप ले ही रहे हैं तो फिर नो यूज करने का क्या मतलब निकलता है? किसी भी तरह से हम ये काम करवे किए थे, मतलब सारी परिस्थितियां हमारे विरोध में थी, फिर भी हमने काम किया। तो जब निगेटिव सेंस वाली बात पहले हो ही चुकी है हार्डली का यूज करके, तो फिर नो का यूज क्यों करें? 2 बार निगेटिव टर्म का यूज करना सुपर प्लस माना जाएगा ना। तो वैसे कंडीशन में यदि हम नो को हटा दें, अपने आप सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। और जनरली देखिएगा हार्डली है जो कंपोजिट कंजक्शन के अंतर्गत आता है। हार्डली कहता है कि मेरा एक कॉम्बिनेशन चलता है किसके साथ? वेन के साथ। क्लियर? इसको याद रखें। क्लियर? और एडवर्ब के तौर पर याद रखिएगा हार्डली आप नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाता है बाबू? हार्ड। क्या हो जाता है? हार्ड। जैसे देखिएगा सी वर्क्स हार्ड, क्लियर, ना कि हार्डली। क्लियर? तो यहाँ पर ये एडवर्ब है तो ये हार्ड सही हुआ, लेकिन कंजक्शन की भूमिका में हार्डली होता है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है किसी भी तरह से, और ये वेन मन होता है जब। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ फिर से एक बात समझिएगा,
वहाँ पर हार्डली पहले से निगेटिव सेंस वाला टर्म आया हुआ था, तो हमने नो का यूज जरूरी नहीं समझा। इस हिसाब से ये पोर्शन में गड़बड़ी थी। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। अनटिल द वर्ल्ड लास्ट द अर्थ विल गो राउंड द सन। इसको देखिएगा, हर तरह से हम लोग गलती कर सकते हैं, सॉरी सही कर सकते हैं, सॉरी। पहला टर्म है अनटिल या अनलेस के पहले जितना मन है निगेटिव टर्म का यूज आप कर लें, इसके बाद आप नेगेटिव टर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ देखिएगा, इसके बाद नेगेटिव टर्म नहीं है, तो इस हिसाब से ये वाला तो सही हो गया। दूसरा देखिएगा, कहता है दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टर्म को आप नहीं लिख सकते हैं। समझे, दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टर्म को आप नहीं लिख सकते हैं। यदि आपने पहले बार में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, तो दूसरे बार में आपको लिखना होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिएगा लास्ट ये देखिएगा V5 है ना, यानी दैट मीन्स ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिएगा सेकेंड वाला जो सेंटेंस है विल के साथ आया, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट है, यानी ये पोर्शन भी वहाँ तक सही हो गया। अब प्रेपोजिशनल बात हो गई, राउंड और अराउंड। क्लियर, राउंड कहता है जब केंद्र के चारों ओर आप गति कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो राउंड का यूज करते हैं। और जब केंद्र के चारों तरफ सिर्फ आप फिक्स होते हैं, गति कर नहीं रहे होते हैं, तो क्या यूज करते हैं बाबू? अराउंड। तो इसमें क्या बोला गया? जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा, है ना, वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर सारे टर्म का उपयोग सही वे में किया गया था, इसलिए सेंटेंस नो एरर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ब्लू इंक से लिखा गया है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, हम पढ़ देते हैं। आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, नो एरर। जब भी मुझे समय मिलता है मैं मंदिर जाया करता हूं। क्लियर है ना? देखिएगा, एक बात जानिएगा, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बाबू, ये देखिएगा, ये क्या है बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि हमारे व्यक्तिगत लतों को, आदतों को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से मैं प्रायः जाया करता हूं, और ऑफनली इस टर्म का भी यूज इसी में किया जाता है। तो ये तो तय हो गया कि प्रेजेंट का टाइम है, प्रेजेंट वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि आपने टेम्पल, है ना, कोर्ट, क्लियर, चर्च, है ना, मॉस्क माने मस्जिद, क्लियर, गुरुद्वारा, क्लियर, इसके अलावा हॉस्पिटल, स्कूल, जेल, फॉरेस्ट, क्लियर है, कोर्ट हो गया ना, कॉलेज, ठीक है। इन सब टर्म के पहले द का यूज नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए बाबू? जब इनका जो काम है ना, उस काम की ही व्याख्या सेंटेंस में की गई हो, है ना। जैसे मंदिर में भगवान की पूजा होती है, तो पूजा करने जा रहे हैं तो टेम्पल के आगे द नहीं लगना चाहिए था, क्लियर। लेकिन यदि टेम्पल में कोई डांस करने जाए तो क्या मंदिर पूजा डांस करने का घर है जी? नहीं ना। तो वैसे कंडीशन में हम टेम्पल के आगे द लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि जो चीज़ दिया गया है, क्लियर है ना, जो चीज़ दिया गया है उनका यदि वास्तविक काम का चर्चा सेंटेंस में रहेगा तो उनके आगे द लगाना है, नहीं द नहीं लगाना है। और यदि वास्तविक काम की चर्चा सेंटेंस में ना रहे तो
द लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पर द नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि वो पूजा करने के उद्देश्य से गया था और मंदिर में ही तो पूजा होता है। इस हिसाब से द टेम्पल को हटाइए, सिर्फ टेम्पल लगाइए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट जरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फ्यू टेल्स, ये फ्यू की वजह से सेंटेंस मेरा काउंटेबल माना गया, टर्म मेरा काउंटेबल माना गया। काउंटेबल है तो ये प्लूरल है, ये सही है। प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर वेयर लगाया गया, ये भी सही है। ठीक है। द ओनली इक्विपमेंट्स लिखा गया, यही गलत है बाबू। इक्विपमेंट्स नहीं होता है, वो क्या होता है बाबू? इक्विपमेंट होता है। क्या होता है बाबू? इक्विपमेंट होता है। इक्विपमेंट्स हम लोग नहीं लिख सकते, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं पर मेरा गलती पकड़ा गया, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। क्लियर है ना? तो देखिए आज हमारा 15 क्वेश्चन का जो स्लॉट था वो पूरा क्लियर हुआ। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। क्लियर है ना? इसके अलावा आप वो फिर से बोलते हैं, वीडियो को जो देखते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है? ताकि हम जो भी इसको मेरा जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहले पहुंचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? ये तो आप पूरा पोर्शन को समझ गए होंगे। क्लियर है ना? याद रखिएगा एसएससी 2021 में जितने भी परीक्षाओं को लेने वाली है, जिसमें सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, ठीक है ना, स्टेनो हो गया, एमटीएस हो गया, जो 5 तारीख से फॉर्म भरा भी रहा है। क्लियर है ना? हैं? उन सभी को ध्यान में रखते हुए टारगेट है ना 21 नाम से हमारा न्यू बैच, ठीक है ना, 15 तारीख से यानी 15 फरवरी से चालू हो रहा है। आप सभी विद्यार्थियों से आशा करते हैं, ठीक है, जो पुराने विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, जो और भी लोग पटना आ रहे हैं, उन सभी से आशा रखते हैं कि आप सभी इस बैच में एडमिशन लें। ठीक है? ताकि एसएससी इस साल में, है ना, दिस ईयर में जो भी सवाल करे, है ना, उन सब को हम लोग आसानी से टिकल कर लेंगे। है ना? आप मेहनत कीजिए ना जी, हम आपके साथ हैं ना। ठीक है? हम वही बताएंगे जो पूछता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। समझे? तो जितना हो सके, जितना मित्र हैं सबको बुलाइए, जितने भी पुराने दोस्त हैं सबको बुलाइए। ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू ना? सब कुछ ठीक चल रहा ना? मस्त है ना? खुश है ना? क्या? तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में।